हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दीज आर द फाइनल लुक्स ऑफ माई सूट। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास फैब्रिक है पैंट का, कुर्ती का। ये दुपट्टा है एंड लाइनिंग है और लेस है। अब कटिंग स्टार्ट करते हैं। 8 इंच हमने शोल्डर लिए हैं, 6.5 इंच हम डाउन गए हैं आर्म होल्स के लिए, 10 इंच हमने ली है चेस्ट, 6.5 इंच डाउन गए हैं वेस्ट के लिए, 9 इंच ली है हमने वेस्ट लाइन। ओके, देन हम दोनों पॉइंट्स को मैच कर लेंगे। आर्म होल से 15 इंच डाउन गए हैं हिप पॉइंट के लिए, देन 10 इंच हमने मार्क किया है एंड वेस्ट लाइन टू हिप लाइन हम मैच कर देंगे। आर्म होल की शेप ड्रॉ किया, फुल लेंथ ली, 46 इंच मैंने फुल लेंथ ली है। रेडी होने के बाद वो 45 के अराउंड रह जाएगा। अब हमने मार्जिन्स ड्रॉ किए हैं। मार्जिन्स ड्रॉ करने के बाद हम कटिंग कर लेते हैं। ओके, हमने ये फ्रंट पैनल कट कर लिया है। फ्रंट पैनल कट करने के बाद अब हम इसको ओवरलैप करके बैक पैनल भी कट कर लेते हैं। हमने ओवरलैप कर लिया, अब हम बैक पैनल कट कर रहे हैं। यस, हमने बैक पैनल कट कर लिया है। अभी हमने लाइनिंग कट की है, बट लाइनिंग में क्या पॉइंट है कि मेरी लाइनिंग थोड़ी कम है, तो मुझे लाइनिंग में जॉइंट देना है। लाइनिंग मैंने कट कर ली पहले, जितना भी था मेरे पास इसको हमने कट लगा लिया यहाँ पे, क्योंकि डबल फोल्ड करके लिया था। अब हमने इसमें जो फैब्रिक ऐड ऑन करना है वो ले लिया है। अब स्टिचिंग लगाते हैं। साथ में सिल लिया है इसको, ठीक है, शेप दे दी है। अब हम लाइनिंग को अटैच कर रहे हैं, जो मेन पैनल्स हैं ना उनके साथ लाइनिंग को अटैच करके हम ले लेते हैं। साइड से भी हमने सिलाई लगा ली है, साइड से सिलाई लगा के हम ये लाइनिंग को अटैच कर रहे हैं। मैं अपने सारे लाइनिंग वाले पीसेस में ऐसे ही करती हूँ कि पहले लाइनिंग को पीसेस से अटैच कर लेती हूँ, थोड़ा बड़ा टाँका लगा के। ओके, अब हम नेक ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम फ्रंट नेक के लिए कर रहे हैं और 14 इंच मैंने ये डीप लिया है फ्रंट नेक, क्योंकि इसमें एक पैच वर्क होना है। अब 2x2 इंच का हमने ये बॉक्स बना लिया है। इसमें हमने 5 सेंटीमीटर आगे एक लाइन दी है, जितना हमें शेप चाहिए हमारे नेक की। अब हमने इसमें पॉइंट्स लगा लिए हैं, ठीक है। हम ट्रेस करते हैं। जो हमने ब्लॉक बनाया ना 2x2 इंच का, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेस कर रहे हैं नेक को। ये हम इसको ट्रेस करके ले लेते हैं। इस वीडियो में मैंने नेक बनाते टाइम वीडियो को काफ़ी स्लो रखा है, जिससे आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। ये हमने नेक को ट्रेस कर लिया है। जो हमारे ये 2.2 इंच का जो ब्लॉक है ना, इसमें भी हमने एक आगे लाइन ड्रॉ की हुई है 5 सेंटीमीटर पे, जितना हमें उभार चाहिए उतना। अब हम प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे, कट करके निकाल लेते हैं। प्रॉपरली ड्रॉ कर लिया हमने। ड्रॉ करने के बाद हम इसमें बनाएंगे निडल होल्स। ड्रॉ कर लिया है, निडल होल्स बना रहे हैं। मैं थ्रेड कटर की हेल्प से बना रही हूँ, हम कंपास की हेल्प से भी बना सकते हैं। वी हैव सो मैनी थिंग्स एट होम। पेन होता है, कोई भी पॉइंटेड चीज़ होती है, उससे हम निडल होल बना सकते हैं। तो जो ये डिज़ाइन है वो इक्वली ट्रेस हो जाता है ऑन द अदर साइड। देन हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं पेंसिल की हेल्प से, तो हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है कि एग्जैक्टली हम सेम नेक अदर साइड ड्रॉ कर पाते हैं। उसके बाद हमने ये फैब्रिक का एक पीस लिया है, जिसपे हमें पिन टक्स लगाने हैं। ये जो पीस है पिन टक्स वाला, ये हमारे फ्रंट नेक में यूज़ होगा। फ्रंट नेक में यूज़ होगा। पिन टक्स लगाने के बाद हम इसको प्रेस करके लेंगे। हमने इसमें एक हल्की राउंड शेप ड्रॉ कर ली थी। अब हम अपने नेक पे सिलाई लगा रहे हैं। इसको हमने पेस्ट कर लिया है। जो नेकलाइन हमने ड्रॉ की थी ना, उसको लाइनिंग वाले फैब्रिक पे हमने पेस्ट कर लिया है। देन हम साइड्स की सिलाई लगा के इसको ले रहे हैं। सेंटर लाइन पे सेंटर लाइन बिठाइए। मेरा यही पैटर्न है नेक बनाने का। मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि मैं सेंटर लाइन लेके ही चलती हूँ। सेंटर लाइन पे सेंटर लाइन बिठाएंगे, देन हम सिलाई लगाना शुरू करते हैं।
बहुत पेशेंटली एक एक कर्व पे हमें अच्छे से सिलाई लगानी होगी। देखिए हम सिलाई लगा रहे हैं अच्छे से। नोइंगली मैंने इस पार्ट को थोड़ा स्लो रखा है कि आप थॉरली समझ पाएँ अच्छे से। ओके, वी विल डू द सेम ऑन अदर साइड। यस, स्लोली पेशेंटली हम इसको स्टिचिंग लगाएंगे। धीरे धीरे स्टिच करते हुए हमने नेक बना लिया है। ओके, हियर वी गो, डन। अब हम इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हम शेप के अकॉर्डिंग कट करें, देन नॉचेस लगाएंगे। नॉचेस लगा के हम इसको पलट लेते हैं और प्रेस करके लेते हैं, देन टॉप स्टिच लगाते हैं। प्रेस करना फिनिशिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कई लोग इसको स्किप कर देते हैं इन द लर्निंग फेज, बट मुझे लगता है कि हमें प्रेस करना चाहिए। और मेरे तो स्टिचिंग टेबल पे प्रेस रखी रहती है साइड में ही, और मैं स्टेप बाय स्टेप करते रहती हूँ। ओके, अब हमने जो पैच बनाया था ना पिन टक्स वाला, उसको हम फिक्स कर लेते हैं। 6.5 इंच डीप नेक छोड़ने के बाद हमने जो ये पिन टक्स वाला फैब्रिक है ना, इसको ऐड ऑन कर लिया है। अब हम इस पर फाइनल स्टिचिंग लगा रहे हैं। ओके, अब हमारा नेक बन के रेडी हो गया। हमने जो लेस डिटेलिंग इस पर देनी है ना, हम लेस लगा रहे हैं। ओके, अब हमने बैक नेक के लिए ये शेप्स ड्रॉ कर ली हैं। शेप के अकॉर्डिंग पेस्टिंग पेपर पे हमने ड्रॉ कर लिया है इसको, और फैब्रिक पे पेस्ट करके फाइनल कर लिया। अब हम सेंटर पे सेंटर बिठाते हैं। पहले एक बैक नेक बना रहे हैं, वही 2.5 इंच डीप है ये। देन हम जो ये विंडो हैं, ये पेटल्स लाइक शेप्स हैं, जो फ्लावर की पेटल होती हैं ऐसी शेप्स हैं, इनको हम इस पे प्लेस करेंगे बैक पैनल पे। पहले जो हमने ये 2.5 इंच का नेक बनाया है ना, इसको फाइनल कर लेते हैं। इसको बैक फोल्ड कर लेते हैं नॉचेस लगा के। ओके, टॉप स्टिच हमने इस पे लगा दिया है। टॉप स्टिच हमने कर दिया है इसको। यस, अब हम जो हमारी ये पेटल्स हैं ना, इन पेटल्स की सेंटर लाइन निकाल लेते हैं। सेंटर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं इनके ऊपर, एंड देन हम प्लेस करेंगे। सारी जो पेटल्स हैं वो सर्कल के नीचे आनी चाहिए, तो अकॉर्डिंगली हम इस सर्कल को रख के देख लेते हैं एंड इनको प्लेस करते हैं। देखिए, आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने कैसे किया है। ओके, अब हम एक एक पेटल को लेते जाएंगे एंड स्टिच करते जाएंगे। पेटल्स में भी हमने सेम करना है। पहले सेंटर लाइन से इसको फिक्स कर लेंगे। ये हम ऑलपिन की हेल्प से भी कर लेते हैं, बट हम जो भी तरीके से काम करने लगते हैं ना, हमको वो इजी लगता है, तो मुझे ये इजी लगता है इसलिए मैं ऐसे करती हूँ। देन इसको कट करके ले लेते हैं। नॉचेज लगाने के बाद हम इसको फोल्ड करेंगे, देन टॉप स्टिचिंग लगाएंगे। टॉप स्टिच करके ले लिया है। ओके, अब हम सेकेंड पेटल को प्लेस करेंगे। सर्कल रख के देख लेते हैं बार बार कि वो सही जगह आ रही है कि नहीं आ रही है। अब प्लेस कर लेंगे। सेकेंड पेटल हम स्टिच कर रहे हैं। अब हम इसी तरीके से थर्ड पेटल प्लेस कर रहे हैं। पहले रख लेते हैं अच्छे से, देन स्टिच करते हैं। ओके, हम इसको स्टिच कर रहे हैं। फोल्ड करते जाएंगे, टॉप स्टिचिंग लगाएंगे। फ्रंट पैनल रेडी हो गया, देन बैक पैनल रेडी हो गया। अब हम इन दोनों जो पैनल्स हैं इनको इनकी शोल्डर अटैच करेंगे, देन आर्म होल फाइनल करेंगे बिकॉज इट्स अ स्लीवलेस कुर्ती।
तो जितने भी हमें रेडी शोल्डर चाहिए, मुझे 2.5 इंच रेडी चाहिए थे, उसी के अकॉर्डिंग मैंने कट करके ले लिए हैं। एंड मैं इसमें उरेब की पट्टी कहो या 22 पट्टी कहो, ये लगाते हैं इसको फिनिश करने के लिए। हमने इसके ऊपर से रख के इसको सिला है और इसमें नॉचेस लगाने के बाद इसको फोल्ड कर देंगे। ये हम दूसरी साइड सिल रहे हैं, दूसरा आर्म होल रेडी कर रहे हैं। ठीक है, हम नॉचेस लगाएंगे एंड टॉप स्टिच। इस तरह से हमारे आर्म होल भी रेडी हो गए हैं। अब हम साइड की जो फिटिंग वाली सिलाई होती है ना, साइड वाली सिलाइयाँ हम लगा ले रहे हैं। यस, हमने साइड वाली सिलाई लगा ली है। इधर से भी लगा लेते हैं। तुरपाई मैं इसमें बाद में करूँगी एंड लेस भी बाद में लगाऊंगी। तो दिस इज़ द फाइनल लुक। एंड जो लेफ्ट ओवर फैब्रिक था ना गाइज, उससे मैंने ये वन पीस रेडी किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।